चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32। क्वेश्चन क्या करें, पढ़ते हैं पहले इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ईच ऑफ द मतलब जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसके लिए, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, जो कि इसके दो इक्वल रूट्स होंगे। मतलब इसी जो इक्वेशन दे रखी है इसके कब इक्वल रूट होंगे, जब के की वैल्यू क्या हो, मतलब के की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें ये दे रखी है, बट अभी ये क्या है, हमें एक सिंपल फॉर्म नहीं है इसकी, है ना। सिंपल फॉर्म मतलब किसकी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल फॉर्म तो नहीं है ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या होता है भाई, के स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर तो है ही नहीं। तो पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक सिंपल फॉर्म में, जैसा कि हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, उस फॉर्म में इसको ले आते हैं। तो अंदर गुणा कर देंगे, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस दो के हो जाए, दो के एक्स हो जाएगा, है ना। दो के एक्स माइनस प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा भाई, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। अब बताइए समीकरण में के की वैल्यू क्या रखें। देखो अब ये हमारा आ गया किसके, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में ये आ गया हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऑन कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग the given equation with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ कंपेयर अगर करते हैं तो जब कंपेयर करेंगे देन वी गेट क्या मिलेगा हमें। देखो a बराबर मिलेगा बेटा के, और b बराबर मिला कितना, माइनस का 2 के, और c बराबर क्या मिला हमें, 6 मिला। इस तरीके से हमें ये वैल्यूज मिली ए बी सी की। अब फॉर डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं, देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर टू इक्वल रूट। भाई देखो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या होता है, टू इक्वल रूट्स कब होंगे डिस्क्रिमिनेंट, जब हमारा d बराबर होता है किसके, 0 के, और d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है बराबर 0। अब ये जो वैल्यूज आई हैं यहाँ रख दो, देखो माइनस 2 के का स्क्वायर कर दो, है ना, -4 इंटू ए की वैल्यू हमारी के है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो, देखो ये कितना हो गया, 4 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमारा क्या होगा, माइनस 4 6 चौक 24 24 के हो जाएगा, 24 के, है ना। अब यहाँ से बराबर 0 बराबर 0, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 के कॉमन ले सकते हैं, 4 के कॉमन ले लिया हमने, है ना, 4 के कॉमन ले लेते हैं, 4 के कॉमन आ गए तो क्या बचा, के माइनस 4 6 24, 6 आ जाएगा, 4 से 6 बार कटेगा, तो के माइनस 6 बराबर 0। अब एक बार इसको बराबर 0 के रख दो, एक बार इसको, तो आपका देखो 4 के बराबर 0 रखोगे तो के बराबर क्या मिलेगा, 0। और अगर यहाँ पे हम के बराबर -6 रखते हैं तो हमें के बराबर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना। के की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। अब देखो अगर तो आप के की वैल्यू 0 लेते हो तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे के रखूंगा, के की वैल्यू 0 रखूंगा, तो ये मेरी एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी हट जाएगी। तो जब ये ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। ठीक है, यानी ना तो ये बचेगी ना वो बचेगी, दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी नहीं। तो हमारा के इज नॉट इक्वल टू, तो के की वैल्यू 0 तो नहीं रख सकते हम, ठीक है, नहीं ले सकते, इसे तो नहीं ले सकते। तो के बराबर क्या लेंगे हम, 6 लेंगे। ठीक है, सो के इज नॉट इक्वल टू, मतलब
वी कैन नॉट सो या काम द सेंस कंसिडर k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू फॉर k is equal to 6, the given equation have two equal रूट। क्या होंगे हमारे? दो इक्वल रूट हो जाएंगे अगर k की वैल्यू 6 होगी तो। k की वैल्यू अगर मैं 6 रख दूं तो मेरे क्या हो जाएंगे? इक्वल रूट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो, जीरो तो नहीं रख सकता, जीरो रखेंगे तो क्या होगा? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी तो इक्वल रूट की कंडीशन कहाँ से निकल के आएगी? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। जब भी के या के की जगह देखो कुछ भी दे सकता है, एम दे सकता है, एन दे सकता है, कुछ भी। आप वैल्यू किससे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से निकल आएगी वैल्यू, है ना? इससे निकल आएगी आपको के की वैल्यू। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर टू इक्वल रूट, डिस्क्रिमिनेंट टू इक्वल रूट के लिए ही आएगा इस तरीके से। तो हमारा अब देखो, अगर मैं k की वैल्यू चलो मान के चलते हैं, हम इस समीकरण में k की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, रख के देखते हैं। चलो, अब देखो समीकरण नंबर क्या था? समीकरण था के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। यही है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, यही हमारा समीकरण है। अब इसमें हम क्या करें? पुट के बराबर 0, वो 6 रख दो। 6 रख दें? चलो 6 रख के देखते हैं। हमारे पास देखो क्या आएगा फिर, 6 गुणा 6x स्क्वायर माइनस 2, मतलब 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12x और प्लस 6 बराबर 0। तो ये समीकरण बन जाएगी अगर मैंने k बराबर रखा कितना? 6 बना। अब एक डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac। तो अब d की वैल्यू क्या आनी चाहिए इस समीकरण के अनुसार? 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ गई तो कहने का मतलब क्या हो गया? दो इक्वल रूट होंगे इस समीकरण के। देखो, है ना? तो हमारे क्या हो गया? देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी की यहाँ पे हमारे पास ए क्या है? ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ऑन कंपेयर अगर करेंगे तो कंपेयर कर लो। ठीक है, तो ये देखो बी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस 4 इंटू ए कितना है? इंटू सी कितना है? 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये कितना हो गया? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 6 6 36। अब 36 में गुणा कर दो 4 से। क्या कर दो? 36 में 4 से गुणा कर दो। ठीक है, देखो कितना होगा? 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 तिया 12 और 13 14, 144 हो गया। और ये देखो क्या हो गए? दोनों आपस में कट गए, क्या आ गया? 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो देखोगे यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो सिंस हेयर डी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर equation has two equal रूट। हमारे क्या होंगे? दो इक्वल रूट होंगे अगर ये हमारी d बराबर 0 आ गया है तो। ठीक है, देखो यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया और यहाँ पे हमारा k का मान क्या रखेंगे? हम 6 रखेंगे, तभी हमारे इक्वल रूट आएंगे 2। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ये भी करके हमने दिखा दिया। और एक चीज और करके दिखाते हैं। चलो, और एक चीज करके दिखाते हैं हम, जिससे आपको और भी यकीन हो जाएगा। देखो, अब क्या करेंगे? मान लो इसके फैक्टर कर लो। आप क्या कर लो बेटा? इसके गुणनखंड करके देख लो। देखो, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0 दिया है। गुणनखंड करो, 6 6 36 होता है और 6 6 12 होता है। तो 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x
प्लस का 6 बराबर 0, माइनस का 6x कॉमन ले लो, क्या ले लो, 6x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 1, ठीक, माइनस का 6x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, माइनस का 6 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, माइनस 6 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 6x माइनस 1, 6x माइनस 6, 6x माइनस 6 और ये x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार इसको बराबर 0 रखो तो x माइनस 6, 6x माइनस 6 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 6/6, इसका मतलब 1 मिलेगा, तो x बराबर क्या मिला, 1। और यहाँ पे देखो x बराबर क्या मिलेगा, 1, दोनों बराबर मिले, यानी दोनों ही हमारे क्या आए, इक्वल रूट आए, रियल रूट, दोनों इक्वल रियल रूट आए। तो इतने तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके, ठीक है। एक तरीका नहीं होता है क्वेश्चन करने का, बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने के, जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर आपने इतना सब कर दिया ना तो भैया नंबर ना काटने का तो छोड़ो, वो ज्यादा ना दे दे एग्जामिनर, है ना, क्या कर दे, ज्यादा ना दे दे, तो भाई इतना भी नहीं करेंगे, हम सफिशिएंट करेंगे। लेकिन क्या है कि अपने डाउट क्लियर करने के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें आपको पता होंगी तो आप रेक्टिफाई कर लेंगे अपने आंसर को कि मैंने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, समझ में आ गया होगा। अब तो 1% भी डाउट नहीं रहा होगा ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है।